नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेयर बाजार लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट के अंदर एक अच्छा कन्विक्शन के बाद छठा ऐसा दिन है जब हमको ग्लोबल संकेत कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहे हैं। आपको शुरुआती दौर में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कम से कम आज बाजार आपको फिर से छठे दिन बता रहा है, तो अच्छा साइन है। इससे कन्विक्शन बना बाजार का, बाजार को एक ठहराव मिला, लेकिन एक लेवल्स की जरूरत है, एक रेंज ब्रेकआउट की जरूरत है जो शायद 8300 के आसपास हमको मिल जाए। अभी आप SGX निफ्टी के हिसाब से देखेंगे वो रेंज हमको दिख रही है 8313, क्योंकि कल निफ्टी 8300 के बेहद करीब जाके बंद हुआ था। आज हमको ओपनिंग गैप के साथ मिल जाए तो एक लोग फंस जाएंगे। वो लोग फंसेंगे जिन्होंने बाजार में शॉर्ट किया है, वो लोग फंसेंगे जो बाजार को मंदा करना चाहते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं उनकी तरफ से मंदी के सौदे सिस्टम से हटेंगे तो बाजार आपको तेज होता हुआ दिखेगा। आज का आउटलुक में आप यही चीज सबसे पहले देखें। छठा दिन है, इससे दो हिस्से बड़े हैं। पहला एक हिस्सा बढ़ा जो कि कॉन्फिडेंस का था, वो उन लोगों का जिन्होंने ताज़ा खरीदारी करी, और एक हिस्सा घटा उन लोगों का जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था। हालांकि कल हमने ये बात आपके सामने रखी भी थी कि FIs की तरफ से आप देखिएगा कि आंकड़े छोटे आएंगे, और बिल्कुल बेहद कमजोर छोटा आंकड़ा आया है। सिर्फ 86 करोड़ रुपए की मात्र FIs की कुल बिकवाली होते हुए दिखे, लेकिन DIs ने इसके मुकाबले करीब 450 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। अब आपको थोड़े बजट और चुनाव से जुड़े शेयर्स पे ज़्यादा फोकस बनना होगा, क्योंकि 1 तारीख की जो डेट को लेकर असमंजस था वो पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है कि 1 तारीख को ही आपका बजट आने वाला है। तो इसको लेकर थोड़ा सा क्लियर रखिए। और आज शाम को एडवांस टैक्स के जो नंबर आएंगे, एडवांस GDP के जो नंबर्स आएंगे वो भी मार्केट पे अपने रिएक्शन छोड़ेंगे, इसलिए थोड़ा स्पेसिफिक होइएगा। सीमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिएगा। सरकारी बैंक और कमोडिटी से जुड़े हुए शेयर्स आपकी लिस्ट में ज़रूर होने चाहिए। बिल्कुल, तो ये कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज समझ लेते हैं। SGX निफ्टी अभी 18.5 अंकों पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन US मार्केट में कैसे ट्रेड हुआ, अभी एशियन मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये समझ लेते हैं रजत से। गुड मॉर्निंग रजत, बताइए आज के लिए क्या क्यूज हैं? जैसे आपने बताया SGX निफ्टी से पॉजिटिव संकेत हैं, वो एक और ट्रिगर मार्केट्स के लिए। एशियन मार्केट्स पे निकी को छोड़ दीजिए, रेस्ट ऑफ द प्ले पॉजिटिव। ज़्यादातर मार्केट सरे निशान में है। चाइना हालांकि अभी शुरुआत ठीक हुई थी लेकिन अब फ्लैट हो चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से ऊपरी स्तर पर दबाव बना US मार्केट्स पे, देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं उससे कहीं ना कहीं चिंता बढ़ रही है, और खासतौर से जो उनके जो ट्वीट्स हैं टोयोटा और जनरल मोटर्स को जो उन्होंने जारी किए, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन गया, जिसके कारण अब आप एशियन मार्केट्स में देखेंगे तो निकी इसलिए टूटा है क्योंकि वहाँ पर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स जो स्टॉक्स हैं कंपनियों के, वहाँ पर आधे फीसदी से लेकर 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। मिसाल के तौर पर टोयोटा, निसान और होंडा जैसे शेयर्स हैं वो इस समय लाइमलाइट में है, वहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। और मुद्दा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि घरेलू उत्पादन को पर फोकस रहे, लेकिन टोयोटा और जनरल मोटर्स बाहर प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। जनरल मोटर्स मैक्सिको में प्रोडक्शन करता है, वो तो एक दिक्कत की बात पैदा हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोल दिया कि अगर आप प्लांट बाहर लगाते तो आपको बॉर्डर टैक्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी कंफ्यूजन है इस समय पॉलिसीज को लेकर जो अच्छी तरह पैन आउट नहीं हो रही है ऑटो सेक्टर को लेकर, उसके चलते बिकवाली होती हुई नजर है। और एक और नेगेटिव पॉइंट ये था कि खराब हॉलिडे बिक्री के आंकड़े आए थे अमेरिकन मार्केट्स पे, उसने भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया। जॉब रिपोर्ट्स पर एनकरेजिंग रहने की उम्मीद नहीं है जो आज जारी होंगे। तो ट्रिगर पॉइंट्स अमेरिकन मार्केट्स के लिए इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और एशियन मार्केट्स पे निके इसलिए टूटे क्योंकि ऑटो स्टॉक्स पे दबाव है, लेकिन SGX निफ्टी पॉजिटिव है, ये राहत की बात है। शुक्रिया रजत आपका। और SGX निफ्टी पॉजिटिव है, राहत की बात है, लेकिन मैं तो ये भी राहत की बात मानती हूँ डिम्पी की US मार्केट में जो ट्रंप के विन के बाद जो रैली शुरू हुई थी वो अब थोड़ी थमती हुई दिख रही है, और ऐसा माना जा रहा है क्योंकि अब देखिए FIs फ्लोज जो है वो थोड़े से रिवर्स हुए थे US मार्केट की ओर। और इंपॉर्टेंट ये है कि मॉर्गन स्टैनली की ओर से कल एक टेक भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ट्रंप की कमिंग इनॉग्रेशन है वो अब US मार्केट की तेजी को पॉज कर सकती है। उनके विन के बाद उनकी पॉलिसीज के एजम्पशंस में एक स्ट्रॉन्ग रन अप आ चुका है, लेकिन अब US मार्केट से थम सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो शायद फ्लोज जो है वो इंडियन मार्केट्स की तरफ फिर से आते हुए देखें, या फिर इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आ भी सकते हैं। क्योंकि प्री बजट रैली आपको अगर चाहिए तो आपको बिना FIs के प्री बजट रैली आएगी कैसे? रिटेलर से तो आएगी नहीं, मात्र शॉर्ट कवरिंग से आएगी नहीं, तो आपको इंस्टीट्यूशनल का बेस तो चाहिए ही चाहिए। इस बीच आज का आउटलुक क्या है निफ्टी का, एक बार ये जरूर देख लेते हैं। और आज करना क्या है हमको, आज अगर आप निफ्टी की रेंज देखना चाहेंगे तो आपको 8200 आपके लिए बेस बन चुका है। ये 8200 कल और परसों हालांकि हमने क्लोजिंग तो नहीं दी थी, लेकिन हमने कल क्लोजिंग दी है, तो इसलिए हमारे बेस फॉर्मेशन का काम करेगा। अब 8200 शायद नहीं टूटेगा तो आप नए लेवल्स के लिए जा सकते हैं। पहला लेवल 8340 होगा, लेकिन आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम 8300 की क्लोजिंग कर जाइएगा तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें कि अपने सौदे काटिए नहीं,
हो सकता है अपने सौदों को आपको और बेनिफिट मिले, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर बाजार को कहीं भी लेके जा सकता है। एक पुट जहां पे आपको अच्छा पैसा बनेगा, लगातार हम आपको बता भी रहे हैं शॉर्ट करके, वो है 8000 की पुट, क्योंकि अब बाजार इसको पूरी तरह से अब भुला चुका है। अब 8000 शायद लेवल आपको जल्द ना दिखे। और अगर आप बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं तो अब 18000 अब आपके लिए बेस फॉर्मेशन है। कल बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग आई थी, डेरिवेटिव डाटा से आपको पता लग जाएगा। कल शॉर्ट कवरिंग आई थी, आज नया लेवल आपको मिल जाएगा, वो है 18300 का। ज्यादा तेजी नहीं आएगी, शॉर्ट कवरिंग वाली तेजी आएगी, इसलिए 18300 की रेंज आज की निफ्टी की है। जी, किरण यादव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग। निफ्टी पर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है? कल एक स्ट्रॉन्ग स्पर्ट, लेकिन क्या ये स्पर्ट आज भी कैरी ऑफ होगा? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। मुझे लगता है कि ये जो रैली हमने देखने को मिल रही है ये जारी रहेगी। पिछले 3 दिनों के सुस्त कारोबार के बाद कल के सत्र में हमने जो 8200 8220 का जो बैरियर था, बड़ा रेजिस्टेंस था, वो क्रॉस कर चुके हैं। तो यही जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 8200 के ऊपर है तब तक मेरा मानना है कि 8400 8450 आते दिनों में देखने को मिल जाना चाहिए। मोमेंटम बहुत अच्छा है। पिछला स्विंग टॉप जो था, जो बड़ा रेजिस्टेंस था, वो करीबन 8250 8270 का था, और कल के सत्र में हम इस लेवल्स के ऊपर बंद होते नजर आए। वॉल्यूम भी अच्छे खासे थे, एडिशंस भी बहुत अच्छे होते नजर आए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। निश्चित स्तरों से अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है, और ये सेक्टर है जो कि लगाड़ बन के खड़ा था, वो अभी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाना चाहिए उस सेक्टर में भी। ठीक है, एक बार फटाफट से एफ&ओ का डाटा भी देख लीजिए, क्योंकि एफ&ओ से संकेत आपको ज़्यादा क्लियर दिखेंगे, और वॉल्यूम के हिसाब से वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। आप जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को देखिए, फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप। कल देख के ऐसा लगा कि हाँ, ताज़ा खरीदारी इसको कहा जाता है, जब आपके पास करीब 7% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन आ जाए और करीब 80 पॉइंट निफ्टी के अंदर बढ़ जाए। ये करीब 1% बनता है इंडेक्स का कुल मिला के। तो ये एक बेहतर नोट पे कल हमको निफ्टी की क्लोजिंग मिली है, इसलिए कल का जो क्लोजिंग था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। परसों भी 8200, कल भी 8200 की रेंज, लेकिन कल का दिन ज़्यादा डिसाइसिव था। अब आते बैंक निफ्टी पे, क्यों हमने डिसाइसिव क्लोजिंग की? कल इसकी तरफ से हमको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखी है, और एक करीब -10% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है, और पॉइंट्स में अगर आप देखें 202 पॉइंट बैंक निफ्टी चला। ये शॉर्ट कवरिंग जब आती है बाजार के अंदर, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी को पुल बैक मिलेगा। आज आपको जो चीज़ देखनी है, जो नोटिस करनी है, वो निफ्टी के लेवल कर छोड़ देना है। अब आप बैंक निफ्टी को देखिएगा नहीं ज़्यादा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी में ताज़ा खरीदारी आएगी तो आपके निफ्टी को लेवल्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी पे अगर आपका लॉन्ग पोजीशंस है, बिल्कुल अपने लेवल्स के साथ स्टिक रहिएगा। एक दो पुट और कॉल भी देख लीजिए। एक है 8000 की पुट, जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं। यहाँ पे क्लियर कट पैसा बन रहा है, जो लोग इसको शॉर्ट कर रहे हैं। कल भी शॉर्टिंग का आंकड़ा था, 44% का प्रीमियम कल टूटा, यानी जिन्होंने शॉर्ट किया होगा कम से कम 40% का रिटर्न इस पुट से उनको मिल गया होगा। लेकिन नेकेड पुट होती है, शॉर्ट करते समय पूरा मार्जिन लगेगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार ब्रोकर से इसके बारे में ज़रा समझ लें। और एक 8200 की कॉल है, कल तक इस कॉल को आप धीरे धीरे प्लस कर रहे थे, लेकिन आज अगर वापस 8300 का बेस हमको मिल जाए, इस कॉल को आप ज़्यादा भी प्लस कर सकते हैं, क्योंकि कल प्रीमियम इसमें 30% का बढ़ा। जिसने भी इस कॉल को लिया होगा, कल कम से कम 30% का रिटर्न अपनी कॉल से लेके घर गया होगा। ये फायदा इस कॉल से तक आपको हो सकता है आगे भी जाके मिले। बिल्कुल, तो ये डेरिवेटिव का डेटा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि शायद बढ़त जो है वो मेंटेन रहेगी। दो और मेहमान हैं हमारे साथ, अविनाश गोरखसाकर हैं और सिमी भौमिक हैं। आप दोनों का भी स्वागत है। सिमी, 2 ट्रेड्स कौन से रहेंगे आज के लिए? दीपाली, गुड मॉर्निंग। एक तो मार्केट में कल अच्छा मोमेंटम था, और मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक आज भी रहना पड़ेगा। एक तो मारुति में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ आया है। मारुति में बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी। मुझे लगता है कि कोई भी डिप में अभी भी खरीदारी किया जा सकता है। जो मोमेंटम है उसको देखते हुए लगता है कि मारुति वापस 5750 तक 5750 5800 तक जाने वाला है, पर बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी मेंटेन करना पड़ेगा। कहाँ पे खुल रहा है वो देखते हुए उसके बाद ही पोजीशन लिया जा सकता है। और बहुत सारे स्टॉक है जिसमें एक GNFC है। मुझे लगता है कि इसमें भी अच्छा मोमेंटम आज भी मेंटेन हो सकता है। कल चला था अच्छा, आज भी ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और मतलब लार्ज कैप में IT स्टॉक में अभी भी मैं बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि IT स्टॉक्स में अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। टेक महिंद्रा TCS टेक्निकली एक बाउंस बैक दिखाने का उम्मीद है इसमें। नीचे अगर खुलता है तो थोड़ा बहुत लॉन्ग पोजीशन
ट्राई करके जी। देखा जा सकता है। और मेटल सेक्टर में दीपाली मुझे लगता है कि वेदांता और हिंडाल्को में वॉचफुल रहना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक मोमेंटम आया है कल, आज मेंटेन्ड हो सकता है। वेदांता के लिए 231.35 का टारगेट और हिंडाल्को के लिए 167.66 का टारगेट आज का इंट्राडे के लिए जी। है। तो ये दो स्टॉक रडार में रहना चाहिए।